जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास के तीनों सेक्शन यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से जुड़े हैं। दोस्तों इस श्रृंखला का ये मेरा दूसरा वीडियो है और मैंने ऐसा आपके लिए वीडियो तैयार किया है कि धीरे धीरे एक तरह से इतिहास पूरा कवर हो जाए। तो दोस्तों थोड़े थोड़े प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सिर्फ परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारी जो जानकारी है वो सभी लोगों तक पहुंचे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं प्राचीन इतिहास, ये पहला सेक्शन है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने लिया है। इसमें कुछ प्रश्न पहले वीडियो में मैंने इसमें लिया था लेकिन उसमें कवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि तीनों सेक्शन है तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो इसे थोड़ा थोड़ा प्रश्न लिया है ताकि आप भी उब न सकें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल क्या है? तो उत्तर है सूतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। दूसरा है सिंधु घाटी के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल जो है कहाँ है? उत्तर है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कहाँ है? उत्तर है मांदा, जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला। चौथा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कहाँ है? उत्तर है दायमाबाद, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला। तो दोस्तों ये था विस्तार से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता का जो चारों दिशा में जो सबसे दूर दूर में जो स्थल है उससे है। अब पांचवा प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। तो नगरीय सभ्यता दोस्तों याद रखेंगे 4,000-4,500 साल पहले भी जो ये सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता था, लेकिन इसके बाद जो आई है वैदिक सभ्यता वो एक ग्रामीण सभ्यता है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो उसके 6 प्रमुख बड़े नगरों का नाम क्या है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो पहला नगर, दूसरा हड़प्पा, कालीबंगन, तीसरा राखीगढ़ी, चौथा बनवारी बाला और छठा जो है धौलावीरा। ये 6 प्रमुख नगर है सिंधु सभ्यता के जो बहुत बड़े नगर हैं। ठीक है, तो उसके बाद छठा प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह का नाम बताइए। तो मैंने इसके जैसा कि आप जानते हैं कि लोथल तो है ही, लेकिन लोथल के अलावा भी सुरकोटदा है। तो 2 बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। सातवां है सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के जो प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है और ये जो कि राजस्थान में है। और रिसेंटली अभी जो 60 से 62वीं बीपीएससी की परीक्षा संपन्न हुई थी उसमें ये पूछा गया है कि जो नक्काशीदार ईंट के कहाँ से मिले हैं। तो प्रश्न ऐसे ही थे और तो ऑप्शन जो था कालीबंगन, सही ऑप्शन कालीबंगन था। तो ये प्रश्न एक तरह से जो ये प्रश्न है आ चुका है बीपीएससी में, रिसेंटली आ चुका है। तो बीपीएससी की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में मतलब या हड़प्पा सभ्यता के कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सा है? तो अन्नागार है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नौवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल से अग्निकुंड प्राप्त हुआ और कालीबंगन से भी प्राप्त हुआ, 2 जगह से अग्निकुंड प्राप्त हुआ। 10वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, उसके चारों ओर कौन कौन से जानवर बैठे हुए हैं? तो ये हाथी है पहला, दूसरा गैंडा, एक चीता और भैंस है, ये चारों ओर बैठा हुआ है। ये दोस्तों हमारे अशोक स्तंभ है, उसी तरह के कुछ अशोक स्तंभ जैसे आप लोगों ने देखा है तो उसी तरह का ये जो है मूर्ति है। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है वो कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। 12वां प्रश्न है, मनके बनाने का कारखाना सिंधु सभ्यता में कहाँ थे?
तो मनके कहाँ बनाए जाते थे, इसे कारखाना कहाँ मिला है? तो लोथल में, और दूसरा जगह है चन्हुदड़ो में। 13वां सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु सभ्यता की। 14वां है सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों और नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रिड पद्धति है दोस्तों, जिसमें सभी समान एक समकोण की तरह है, सभी एक दूसरे को, बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ खासकर शहर की जो व्यवस्था थी बहुत उन्नत व्यवस्था थी। और सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगरीकरण के लिए ही फेमस है कि इतने हजार साल मतलब 4000 साल पहले भी इस तरह की सभ्यता थी जहाँ पर घर और नगर बहुत व्यवस्थित थे। 15 नंबर का प्रश्न है सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या थे? तो गेहूं और जौ थे। 16वां सिंधुवासी अपने खाने में मिठास डालने के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग करते थे? तो शहद का। 17वां है सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। 18वां है सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो लोथल एवं रंगपुर, दो जगह है, तो लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। यह सैंधव कालीन घोड़े, यानी ऐसा अगर दोस्तों इसको हटा देते हैं, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से, कालीबंगन से और सुरकोटदा से, ये 3 जगह से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। बीसवां सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? तो 16 के अनुपात में थी तौल की इकाई। मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या था? ये मेलुहा शब्द दोस्तों, मेलुहा शब्द जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से लिया गया, में वहाँ एक जो अभिलेख था वहाँ पर मिला है, तो वो उसका अर्थ है, उसका अभिप्राय है मेलुहा शब्द का सिंधु सभ्यता। बाईसवां है हड़प्पा संस्कृति में शासन की बागडोर किनके हाथों में थी? तो शासन की जो बागडोर थी वो वणिक वर्ग के हाथों में थी। स्वास्तिक चिन्ह जो कि हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो किस सभ्यता के देन है? तो हड़प्पा सभ्यता के दिन है। 24वां सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा, यानी मातृ देवी की पूजा की जाती थी और इसे उर्वरता की देवी भी मानते थे लोग। सैंधव समाज कैसा था? तो सैंधव समाज जो था मातृ सत्तात्मक था, यानी मातृ प्रधान समाज था सैंधव समाज। 26वां है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा आज भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन पर किस रंग से डिजाइन करते थे? तो दोस्तों काले रंग से, लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग से। तो